We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. युद्ध के बीच क्यों भागे भागे आसिम मुनीर पहुंचे ईरान, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां ईरान अमेरिका में चल रहे युद्ध के बीच पाकिस्तान की लगातार फजीहत होती हुई दिख रही है। कैसे, वो भी समझेंगे। दरअसल मध्य पूर्व में अभी भी तनाव का माहौल है, अभी भी युद्ध रुका नहीं है पूरी तरीके से। हालांकि युद्ध विराम की 2 सप्ताह के लिए घोषणा की गई अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान में बातचीत हुई जो कि विफल रही 22 घंटों के बातचीत के बाद भी। और एक बार फिर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। हालांकि ईरान मेज पर बैठने को फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच कुछ हफ्तों की जंग के बाद अब शांति की कोशिशें तेज हो गई है। लेकिन इसमें पाकिस्तान की भूमिका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सिर्फ भूमिका ही चर्चा में नहीं है, ये भी आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की फजीहत हो रही है, कैसे पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी मुंह की खा रहा है, कैसे पाकिस्तान अपनी फिर से बेइज्जती करवा रहा है, कैसे पाकिस्तान 2 बिल्लियों की लड़ाई में खुद को उसका मालिक बनाने की कोशिश कर रहा है। सब समझेंगे हम। कल यानी कि बीते बुधवार की शाम को पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे। उनके साथ ये गृह मंत्री मोहसिन नकवी, सेना के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और आसिम मुनीर के प्राइवेट सेक्रेटरी, ये सब पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनका स्वागत भी किया। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों इतनी जल्दी में था और क्यों इतनी जल्दी ईरान पहुंचा, वो भी भागा भागा। असल में पाकिस्तान दोनों देशों के तरफ मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश में पाकिस्तान बैक चैनल पर काम कर रहा है। आसिम मुनीर ने ईरानी अधिकारियों को अमेरिका की नई पेशकश और शर्तों की जानकारी भी दी है जो ट्रंप प्रशासन से जुड़ी हुई है। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है, ये समझते हैं इस बीच। ईरान और अमेरिका के बीच यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि यूरेनियम समृद्धि को लेकर बड़ा मतभेद है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम ना बढ़ाए, लेकिन ईरान अपनी ज़रूरतों के लिए सिर्फ 5 साल के लिए ही तैयार है। ईरान अभी आसिम मुनीर की बताई बातों का आकलन कर रहा है। तहसीन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आपको जानकारी दे दूं कि दूसरे दौर की बातचीत पर फैसला जल्द ही हो सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड समझने से ही पूरा जो जाल है वो समझ में आएगा। तो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनी F-16 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन तैनात की है। ये सऊदी के अब्दुल अजीज एयरबेस पर है जो ईरानी बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा कुछ ब्रिगेड्स भी वहां तैनात हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये तैनाती ईरान के खिलाफ नहीं है बल्कि सऊदी की सुरक्षा के लिए है। डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने ईरानी अधिकारियों को इस सैन्य तैनाती की पूरी ब्रीफिंग भी दी और साफ कहा कि ये ईरान के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान की दोहरी डिप्लोमेसी क्या है? इसमें दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उसी समय सऊदी अरब पहुंचे थे। वे मोहम्मद बिन सलमान से मिले। पाकिस्तान सऊदी से आर्थिक मदद भी ले रहा है, ये भी आपको जानकारी दे दूं, और बदले में सैन्य सहयोग दे रहा है। पाकिस्तान 1979 यानी कि 1979 से ईरान के लिए अमेरिका के साथ बैक चैनल पर बातचीत करता आ रहा है। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास में ईरान का इंटरेस्ट सेक्शन भी चलता है। कुछ रिपोर्ट्स में ट्रंप परिवार और पाकिस्तान के बीच कुछ बिजनेस डील्स का भी जिक्र है जो इस मध्यस्थता में मदद कर रहे हैं। अब सोचिए कितने सारे जाल हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। पाकिस्तान की ये कोशिश इसी दिशा में है कि अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सके और शांति बनी रहे।
तो वहीं आसिम मुनीर की टीम ने ईरानी विदेश मंत्री और जो अन्य अधिकारियों से जो है विस्तार से बातचीत की। ईरान अभी अमेरिका की पेशकश पर सोच विचार कर रहा है। वहीं पाकिस्तान सऊदी अरब में अपनी सेना और एयरफोर्स की तैनाती जारी रखे हुए है, लेकिन ईरान को आश्वासन दिया गया है कि ये उनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि आपको याद दिला दूं, ईरान ने साफ कहा, हालांकि पाकिस्तान ये कहता रहा है ईरान मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, क्योंकि उसे भी इस युद्ध के बीच डर तो था ही कि अगर अमेरिका कुछ बड़ा विस्फोट करता है तो उसका असर सीधे तौर पर पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। तो ईरान ने शुरुआत में ही कह दिया कि मुझे पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं है। तो क्षेत्र में अभी भी तनाव है, लेकिन डिप्लोमेसी तेज हो गई है। पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति और दोनों देशों से रिश्तों की वजह से इस समय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, लेकिन सऊदी में सैनिक भेजने से ईरान थोड़ा नाराज भी दिख रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को सावधानी से बैलेंस करना पड़ रहा है। तो ये भी समझते हैं कि आखिर इसके आगे क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो अभी इंतज़ार है कि ईरान अमेरिका के साथ दूसरी बैठक के लिए तैयार होता है या फिर नहीं, क्योंकि ईरान बार बार कहता रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मुझे धोखा दिया। पहली दौर की जब बातचीत हो रही थी, बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और उनके कई बड़े लीडर्स जो है उसमें मारे गए। खामनेई की भी मौत उसी में हुई, कई बड़े लीडर्स की उसमें मौत हुई। तो वो बैठता है बातचीत की मेज़ पर ईरान या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर बातचीत सफल हुई तो मध्य पूर्व में बड़ी राहत मिल सकती है, ये आकलन लगाया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां पाकिस्तान पूरा फूफा बनने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि इसमें युद्ध विराम लगाया जाए, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त शांति दूत बनते आए और उन्हें एक तमगा भी चाहिए शांति दूत बनने के लिए, उसी तरीके से शायद पाकिस्तान को भी भविष्य में ये मौका मिल सके, और पाकिस्तान इसमें पुरजोर कोशिश कर रहा है।